ओम परमात्मने नमः। योग वशिष्ठ महारामायण जो भारतीय अध्यात्म शास्त्रों में से एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिस तत्व से विश्व की प्रवृत्ति होती है वह भूत समुदाय पालित एवं संचालित होता है, और जिससे यह पालित और संचालित होता है उसी का नाम ब्रह्म, और उसके अनेक रूपों में प्रकट होने का नाम विंघण है। इसी ग्रंथ में कुछ स्थानों पर इस संसार के दो स्वरूपों का नाम शिव और शक्ति भी दिया है, अर्थात सारा संसार भूत समुदायों से उत्पन्न हुआ है और उसको जो संचालित करता है वही ब्रह्म है, और जो प्रकृति का अनेक रूपों में प्रकट होना संसार के दो स्वरूपों का भी नाम शिव और शक्ति भी दिया है। जो परम तत्व है वही शिव है, और अनेक रूप वाले संसार की क्रिया शक्ति का अनंत रूपों में क्रीड़ा करने का नाम शक्ति है। ब्रह्म और माया अथवा शिव और शक्ति दो तत्व नहीं है। शिव शक्ति अथवा चिक्षति उस एक ही परम तत्व का नाम है जो संसार में दो रूपों में प्रकट हो रहा है। एक वह रूप जो हमारा तथा संसार के समस्त पदार्थों की आत्मा है, वह सदा एक रस निर्विकार और अखंड रहता हुआ सब विकारों का साक्षी है। यह साक्षी मात्र होता है, यह दृष्टा है, केवल देखता है, वह दृश्य में शामिल नहीं होता है। हमेशा वह निर्विकार रहता है, कहीं किसी से कोई लगाव नहीं, एक ही भाव में हमेशा लगा रहता है, अखंड रहता है, और जो सृष्टि का खेल चलता रहता है केवल उसका साक्षी मात्र होता है। दूसरा वह रूप है जो दृश्यमान है, जिसमें अनेकों रूपों के विकार सदा ही होते रहते हैं। वह प्रतिक्षण रूप बदलने वाले संसार के जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सभी परम तत्व के इस रूप के रूपांतरण हैं। इसी रूप का नाम शक्ति है, अर्थात एक आत्मस्वरूप है जो हमेशा एक रस निर्विकार और अखंड रहता है और केवल साक्षी मात्र होता है, दृष्टा होता है। और दूसरा है दृश्य, जो अनेकों प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। जो दृश्य दिखाने की कारण है वही शक्ति है। दूसरे रूप का नाम शिव है। एक रूप क्रियात्मक है तो दूसरा शांत्यात्मक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक शांति का प्रतीक है तो एक क्रियाशीलता का प्रतीक है, और जब तक दोनों विरुद्ध गुण के नहीं होंगे एक साथ रह ही नहीं सकते। एक का दर्शन बाहरी पदार्थों में होता है तो दूसरे का दर्शन हृदय में होता है। एक की उपासना करने से उत्थान होता है और दूसरे के ध्यान से निःश्रेयस की। सदा से कुछ मनुष्यों की रुचि एक की ओर ही है और दूसरों की दूसरी ओर। पहली श्रेणी के मनुष्यों को हिंदू शास्त्रों में प्रवृत्त मार्ग के पथिक और दूसरी श्रेणी के मनुष्यों को निवृत्त मार्ग के पथिक कहा गया है, अर्थात जो संसार के तरफ जो विभिन्न लीलाओं में शामिल होता है, उसमें रस लेता है, आनंद लेता है, उसी को प्रवृत्त मार्ग कहते हैं। और जो इसके विपरीत केवल ईश्वर में ही विश्राम करता है, ईश्वर के तरफ ही अपना रास्ता चुनता है, ऐसे लोग निवृत्ति मार्ग के प्रतीक कहे जाते हैं। इनसे उच्च कोटि के वे सौभाग्यशाली महात्मा हैं जिनके जीवन में दोनों रूपों की उपासना अविरोधात्मक समन्वय है, अर्थात जो एक दूसरे को समन्वय बनाते हुए अपने रास्ते पर निकलते रहते हैं, वे उच्च कोटि के महात्मा हैं। अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार का उनके ऊपर असर नहीं होता है और अपने निवृत्ति मार्ग पर चलते रहते हैं,
रहते तो संसार में हैं, दिखाई देते हैं कि वे संसारी हैं, लेकिन वे निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग महान होते हैं। उन लोगों के लिए एक रूप बिना दूसरे के अधूरा है। वे कहते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, अर्थात संसार में रहकर ही तो हमको तपस्या करनी है, इसलिए संसार का रहना आवश्यक है। अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए मनुष्य का शरीर मिलना आवश्यक है, तो ये तो आवश्यक ही है। जब तक ये संसार नहीं रहेगा, हम निवृत्ति के मार्ग पर कैसे जा सकते हैं, अपने कर्म बंधनों को कैसे काट सकते हैं। लेकिन वह लिप्त नहीं होता है। महायोगी गोरखनाथ जी चले जा रहे थे कहीं पर, चारों तरफ उनके नृत्यांगनाएं घूम रही थी, नृत्य कर रही थी। बाबा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वे अपना चलते चले जा रहे थे। वे मनोरंजन ही, एक मनोरंजन की तरह ही उसको ले रखे थे, लेकिन मन में कोई उनको लेकर के उनके अंदर विकार नहीं था। निर्द्वंद होकर के निकल गए वहां से। चित्त सत्यैव जगत सत्ता, जगत सत्यैव चिद्रूप। जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है वह सब यदि ब्रह्म से ही प्रादुर्भूत हुआ है, तो अवश्य ही वह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म में यह सब कुछ पैदा करने की शक्ति है। अन्यथा अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने का दोष उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना गया है, अर्थात जो कुछ दिखाई देता है वह ईश्वर की ही प्रवृत्ति है, तो उसमें ईश्वरत्व अवश्य होगा। हमें उसमें से ईश्वरत्व देखना चाहिए और निवृत्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यं पूर्णमव्ययम् न तदस्ति न तस्मिन् यद् विद्यते वित्तात्मनि। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृतात कर्तृतापि च इत्यादिकानां शक्तिनामन्ते नास्ति शिवात्मा। चिक्षक्ति ब्रह्मणि राम शरीरे वाष्टविदृश्यते स्पंद शक्तिश्च वातेषु जड़ शक्ति स्थोपले। द्रव्य शक्ति स्थाम्भसु तेज शक्ति स्थानले। शून्य शक्ति यथा आकाशे भाव शक्तिर्भवस्थितो। ब्रह्मण सर्वशक्तिर्हि दृश्यते दशदिग्गता। नाश शक्तिर्विनाशेषु शोक शक्तिश्च शोकेषु। आनंद शक्तिर्मुदिते वीर्य शक्ति तथा भटे। सर्गेषु सर्ग शक्तिश्च कल्पान्ते सर्वशक्ति। अर्थात नित्य सर्वथा पूर्ण अव्यय परम ब्रह्म सर्वशक्तिमय है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उस विस्तृत स्वरूप में न हो। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृत्व और अकर्तृत्व आदि शक्तियों का उस शिवात्मा में कोई अंत नहीं है। चेतन शरीर में उस ब्रह्म की चित्त शक्ति, वायु में स्पंद शक्ति, पत्थर में जड़ शक्ति, जल में द्रव्य शक्ति, अग्नि में तेज शक्ति, दाहिका प्रकाशिका शक्ति, आकाश में शब्द शक्ति, संसार की स्थिति में भाव शक्ति, दसों दिशाओं में सर्वसाधारण शक्ति, कहीं न कहीं शक्ति अवश्य होती है। ब्रह्म की अनंत शक्तियों में से स्पंद शक्ति एक विशेष शक्ति है। इस स्पंद शक्ति के द्वारा ही संसार की रचना होती है। भगवान की स्पंद शक्ति रूपी इच्छा उसी प्रकार इस दृश्य जगत का प्रसार करती है, जैसे कि मनुष्य की इच्छा कल्पना नगरी का निर्माण कर लेती है। जैसे अनेकों प्रकार के मनुष्य कल्पनाएं करता है, उसी में लीन रहता है, ऐसे ही ईश्वर भी कल्पना नगरी का निर्माण कर लेता है। सृष्टि का कारण होने से प्रकृति और अनुभूत दृश्य पदार्थों के उत्पादन करने से यह क्रिया कहलाती है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, वह अनादि स्पंदित शक्ति प्रकृति परमेश्वर शिव की इच्छा जगत माता आदि नामों से भी विख्यात है।
इसी महाशक्ति के दूसरे नाम शुष्का, चंडिका, उत्पला, जया, सिद्धा, जयंती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा अनेकों नाम से पुकारा जाता है। वह क्रिया शक्ति इस समस्त संसार को सृष्टि करके अपने भीतर अव्यय रूप में धारण करती है। शक्ति स्वयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगत को अपने भीतर प्रकट करती है। वह चिद्ध स्पंद रूपी शक्ति संसार को अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है जैसे कल्पना अपने भीतर कल्पित नगर को, अर्थात यूं कहना चाहिए कि जैसे कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, वैसे ही वह शक्ति ही स्वयं जगत है। वह शक्ति शिव की इच्छा है और वायु के स्पंदन की तरह शिव का ही स्पंदन है। जैसे स्पंदन के भीतर भी केंद्र पर शांति रहती है, उसी प्रकार महाशक्ति रूप स्पंदन के भीतर भी केंद्र में शांति इच्छा वाला शिव वर्तमान है। वह शिव की इच्छा अव्यक्त शिव में इस प्रकार जगत को प्रकट कर देती है जैसे कि अमूर्त आकाश में वायु का स्पंदन मूर्त शब्द को प्रकट कर देता है। प्रकृति रूपी शक्ति ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है, वह तो ब्रह्म का ही एक रूप है। इस संसार रूपी विचित्रता तभी उदय होती है जबकि शुद्ध संबित में जड़ रूप शक्ति का उदय होता है। जैसे कोष बनाने वाला कीड़ा अपने ही भीतर से राल निकालकर उससे दृढ़ कोष का निर्माण करता है, उसी प्रकार ब्रह्मानंद ही सब भावों के रूप में दृढ़ हो रहा है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ जाले की उत्पत्ति होती है, वैसे ही नित्य प्रबुद्ध पुरुष ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। उस प्रकृति के तीन रूप होते हैं, सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल। इन्हीं को सत्व, रजस और तामस भी कहते हैं। शक्ति और शिव सदा ही अनन्य भाव से रहते हैं, एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। जैसे पवन और उसका स्पंदन, अग्नि और उसकी उष्णता एक ही वस्तु, वैसे ही चिन्मात्र शिव और उनकी स्पंदन शक्ति सदा एक है, एकात्म है। क्रिया देवी चित्त शक्ति के भीतर उसका सदा एक रूप रहने का प्रतिष्ठान शिव कहलाता है। मनोमयी स्पंदन शक्ति उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है। जैसे मिर्च की तिक्तता हम नहीं अनुभव कर सकते हैं, तिक्तता से ही मालूम होता है कि यह मिर्च है, वैसे ही शिव बिना शक्ति के नहीं होता। शिव रूप प्रतिष्ठान का दर्शन व स्पर्श करने मात्र से ही शक्ति का स्पंदन शांत हो जाता है और संसार की गति एकदम रुक जाती है। भ्रमणशालिनी स्पंदिका परमेश्वरी की चिक्षती प्रकृति इच्छा पूर्वक तब तक संसार में भ्रमण करती है जब तक कि वह नित्य तृप्त अनामय शिव को नहीं देखती। स्वयं भी संबित रूप होने के कारण यदि वह अकस्मात कभी शिव को स्पर्श कर लेती है तो तुरंत ही उसके साथ तन्मय हो जाती है। तब वह शिव के साथ एकता को प्राप्त करके अपने प्रकृति रूप को इस प्रकार खो देती है जैसे समुद्र में गिरकर नदी अपने नदी रूप को प्रकृति के इस ब्रह्म में लय हो जाने का नाम ही निर्वाण पद है। अर्थात प्रकृति चंचला है, क्रिया रूप है, क्रियामय है और इसी से जो सारे विश्व की उत्पत्ति होती है। और शिव शांतमय रूप है। जब क्रिया रूपता शांत रूपता के स्पर्श में आती है तो वो भी शांत हो जाती है। अर्थात शिव और शक्ति एक दूसरे में समाहित रहते हैं। शक्ति के बिना शिव का नहीं अस्तित्व है और शक्ति के लिए शिव ही एक अधिष्ठान है। प्रकृति की परम गति संबित में निर्माण प्राप्त कर लेना ही है। उसको प्राप्त करके वह हो ही जाता है जैसे नदी समुद्र में पड़कर समुद्र रूप हो जाती है। वह पद परमानंद रूप है और उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है।
न सन्नासन्मध्यान्त न सर्वे सर्वमेव च मनोवाचोभिर्ग्राह्यं शून्यासु शून्यासुखात्म सुखम। वह न सत है और न असत है और न इन दोनों का मध्य अथवा अंत है। वह कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। मन और वचन से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वह शून्य से भी शून्य है और आनंद से भी अधिक आनंद रूप है। यही उस ब्रह्म की लीला है, यही उस ब्रह्म का स्वरूप है। हमें इस प्रकृति के रूपों को स्मरण करते हुए निर्द्वंद्व रूप से इस संसार में रहना चाहिए कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी उसी का विस्तार है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि दृश्य में भी दृष्टा दिखाई दे, तो यही समरूपता होती है, यही समन्वय भाव होता है। जब हम दृष्टि में जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें दृष्टा को ही सम्मिलित समझें, क्योंकि ये सारा दृश्य तो उसी का प्रपंच है। तो यही अवस्था साम्य अवस्था कही जाती है, ईश्वरीय अवस्था कही जाती है, तुरीय अवस्था कही जाती है। जब हमें हर जगह वही ईश्वर दिखाई देता है तो यही मुक्ति की अवस्था होती है और हमें निर्विघ्न होकर के इस रास्ते पर चलते हैं। जय माता।